हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं। देखिए, मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने चयनित किया है। ये आपकी हर परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि 5 तथा 20 दो संख्याएं हैं, उनका गुणोत्तर माध्य क्या है। अब इनका गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। गुणोत्तर माध्य का अर्थ पूछ रहा है, यानी गुणोत्तर माध्य है क्या। तो गुणोत्तर माध्य का सूत्र है A अनुपाते B बराबर करड़ी में A इंटू B। अब A और B इनका गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है, तो फिर यहाँ देखिए गुणोत्तर माध्य बराबर करड़ी में A इंटू B है। अब देखिए बराबर करड़ी में 5 गुणे 20 है। 5 और 20 का गुणा करेंगे, करड़ी में 100 होगा। 100 करड़ी से बाहर करेंगे, इनका मान 10 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। गुणोत्तर माध्य के लिए सूत्र है कि A अनुपाते B बराबर, यानी गुणोत्तर माध्य बराबर A इंटू B। पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है। A बराबर 5 है, B बराबर 20 है। दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। तो करड़ी में 5 गुणे 20, करड़ी में 100, 100 का मान 10 हो गया। 10 का यही आपका उत्तर होगा। तो यह विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है। इस तरीके से संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकाला जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, चर मानों 11, 7, 6, 9, 12, 15, 19 की माध्यिका क्या होगी। यानी माध्यिका या माध्य पूछ रहा है। तो माध्यिका या माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम संख्या को क्रमानुसार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? क्रमानुसार लिखते हैं। क्रमानुसार में देखिए सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है? 6 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 6, 7, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद 12 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 19 है। इतनी संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं में देखिए इनका माध्यिका पूछा है। माध्यिका का मतलब मध्य वाली संख्या। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याओं में मध्य वाली संख्या 11 है। 3 संख्याएं बाईं ओर हैं, 3 संख्याएं दाईं ओर हैं। तो इनका माध्यिका इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। और इनको क्रम के अनुसार लिख लें। इनका सूत्र भी है n+1/2। तो n हमारी संख्याओं की संख्या 7 है, +1/2, यानी 7 1 8, 8/2। 8/2 का काटेंगे तो 4 होगा। अब देखिए चौथी संख्या कौन सी है। चौथी संख्या यहाँ 1, 2, 3, 4। चौथी संख्या हमारी 11 है, तो इसकी माध्यिका क्या हुई? 11 होगी। चौथी संख्या 11 है, तो माध्यिका विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है। इस तरीके से माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं आसान से। अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के
कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। सबसे छोटे कोण का मान पूछ रहा है। तो हमारे पास पहला कोण 1 है, दूसरा कोण 2 है, तीसरा कोण 3 है। तो 1, 2, 3 के अनुपात में है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो देखिए, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 1 + 2 + 3 बराबर 180 अंश। तो यहाँ 1, 2, 3, 3, 6, 6 बराबर 180 अंश। काट देंगे, 6 × 18 यानी 1 बराबर 30 अंश। दूसरा 30 दूनी 60 अंश। तीसरा 30 तिहाई 90 अंश। यही तीनों कोणों का मान है। तो हमें पूछा है सबसे छोटे कोण का मान। सबसे छोटा कोण 30 अंश का है। तो 30 अंश विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है। इस तरीके से विकल्प तीसरा सही है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, तब वह बाईं तरफ मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। अब व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, कितना दूर है। तो यह पूछ रहा प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। देखिए, हमारी दिशाएं यही होती हैं। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। मान लीजिए व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से उत्तर तरफ चला, कितना चला 10 किलोमीटर। इसका बायां देखिए इधर होगा, कितना चला 4 किलोमीटर। फिर अपने बाएं मुड़ा, इसका बायां देखिए इधर होगा, कितना चला 13 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। अगर देखा जाए तो जो ये 10 चला था, ये 10 वापस आ गया। अब ये 4 हो गया और ये 3 बचा। 10, 3, 13 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। 10, 3, 13 यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। व्यक्ति यहाँ आकर पहुँचा है। अब यह 4 है, यह 3 है। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, यह दूरी पूछ रहा, सीधी दूरी। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या होता है? करड़ी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 3 त्रिके 9 बराबर 25। 25 करड़ी में होगा। अब इनका मान करड़ी में आ गया। 25 करड़ी में है, बाहर करेंगे 5 होगा। तो यह दूरी 5 किलोमीटर हो गई। तो अब वो अपने घर से कितना दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। देखिए किस विकल्प में दिया हुआ है। विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है कि वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूर है। इस तरीके से दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक ठो लाइक और एक सब्सक्राइब दान देते रहिए। धन्यवाद।